दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार आप सभी को न्यू वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करता हूं अजय गोट फार्म के चैनल पे। दोस्तों बकरी पालन के बारे में मैं लगातार बताते रहता हूं कि बकरी को रख रखाव करना करना चाहिए, बकरी को वैक्सीन करना चाहिए, बकरी को मेडिसिन के बारे में, बकरी को रख रखाव के बारे में, बकरी को खान पान के बारे में, बकरी को ठंड से कैसे बचाए, ये सारे चीज दोस्तों ये सब बताते रहता हूँ। उसी के एक टॉपिक है दोस्तों, ठंड में रख रखाव करना चाहिए, ठंड में रख रखाव कैसे करें, ठंड में बकरी को कैसे बचाए, ठंड में बकरी को रखने का सही तरीका, बकरी ठंड में बकरी को खिलाने का सही तरीका, बकरी को ठंड से कैसे बचाए दोस्तों, ठंड में बकरी पालन कैसे करें, ठंड में सारे कौन सा हरा चारा खिलाए, कैसे बकरी पालन या ठंड में बकरी पालन कैसे शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज दोस्तों मैं बताऊंगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे फार्म का जब भी वीडियो रिलीज हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके और वो वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों ठंड के मौसम में सबसे पहले फार्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बदलाव किया जाता है। दोस्तों फार्म का स्ट्रक्चर वही आता है, मतलब उसको शेड को जो होता है पन्नी से घेरवाया जाता है दोस्तों, जिससे हवा जो लगे बकरियों को डायरेक्ट नहीं लगे दोस्तों। क्योंकि आप बकरी को जिस शेड में रखते हैं, आपका फार्म जो है शेड जो है खुला मतलब कि बना हुआ है, जैसे कि हवा के मतलब अभी ठंड का मौसम है तो हवा से आपको पहले बचाना होगा बकरी को, जिससे हवा नहीं लगे, ठंड नहीं लगे दोस्तों। तो आप सबसे पहले शेड को हम लोगों ने देख सकते हैं चारों तरफ से पन्नी से घेर दिया हूँ, और उसके बाद हम लोग शेड को घेर देने के बाद उसके यदि दिन होता है तो उसको पन्नी हटा दिया जाता है, या उसी तरह से हम लोग घेरे हुए हवा आदान प्रदान हो सके, मतलब गैस अमोनिया नहीं बने, उस तरह से हम लोग मतलब घेरे हुए हैं और चारों तरफ से घेर दिए, जिससे बकरी को ठंड नहीं लगे। दूसरा नंबर बात यह होता है, दूसरा नंबर यह बात है कि बकरी को जो ठंड का मौसम है तो उसको जो है आप मिट्टी से दूर रखिए दोस्तों, क्योंकि मिट्टी में जैसे रखते हैं तो सर्द गर्म होगा दोस्तों, जैसे तुरंत इसमें हो सकता है बकरी कमजोर होगी तो उसमें लकवा के शिकायत आएगा दोस्तों। बहुत सारे बकरी को ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसी बकरी कमजोर आएगी उसी जगह पेशाब करेगी, उसी जगह मंगनी करेगी, और फिर दोस्तों उसका उठने बैठने में थोड़ा तकलीफ होगा दोस्तों, लकवा की शिकायत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ठंड को बचाने के लिए आप जानवर को मिट्टी से दूर रखना होगा। आप चाहे तो तख्ता वाला बनवा सकते हैं, आप चाहे तो चक्की वाला बनवा सकते हैं, आप जैसे जैसे रखिए, लेकिन आपको मिट्टी से बचाव करना है। जैसे आप हम लोग का देख सकते हैं बकरियां सभी शेड में अभी खा रही है दोस्तों, तो शेड में खा रही है दोस्तों, तो क्या एलिवेटेड फार्म है, तो एलिवेटेड फार्म से हम लोग का यही फायदा होता है कि मिट्टी से दूर आता है जानवर, इससे किसी तरह का सर्द गर्म नहीं हो सकता है, किसी तरह कोई जानवर दिक्कत नहीं हो सकता। क्योंकि आप हमारे जानवर को देख सकते हैं, जितना भी जानवर है सभी का सभी जानवर खा रहे, एकदम स्वस्थ खा रहे दोस्तों। क्यों? इसको कारण यह है कि एलिवेटेड फार्म है, और एलिवेटेड फार्म इसका जो है हाइट जो है 3 फीट के ऊंची पे हाइट है दोस्तों। ये शेड जो बनाए थे, शेड बनाने के बाद इसका एलिवेटेड फार्म जो है 3 फीट मिट्टी से ऊंचा है दोस्तों। इसका जो भी होता है पेशाब होता है, मूत्र होता है, और जो भी होता है नीचे चला जाता है, बकरी स्वस्थ से ऊपर में आती है। उसके बाद जो हम लोग उसका ठंड के जैसे मौसम चल रहा है दोस्तों, ठंड के मौसम में हम लोगों ने बकरी को सुविधा दिया हो तो उसके शरीर पर एक चट्टी हम लोग हर बकरी को पहनाए हुए दोस्तों। चट्टी जो होता है बोरा, जिससे सूती का बोरा होता है, उस सूती का बोरा हर चट्टी बकरी को पहनाए हुए, एक एक बोरा हर चट्टी बनाकर उसको मतलब कि हर बकरी को पहनाए हुए दोस्तों। इससे क्या होता है बकरी को ठंड नहीं लगता है दोस्तों। अब मान चलिए जो भी इंसान होते हैं, हम भी लोग होते हैं, तो ठंड के मौसम में जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, शाल होते हैं, उसी तरह से ठंड के मौसम इस सब को भी पहनाया जाता है, जिससे ठंड से बच सके। दूसरा नंबर बात होता है कि जो भी देखा है दोस्तों स्टेज में जो है, और उसके बाद जो है चट्टी देने के बाद हम लोग उसको ओछड़ा का व्यवस्था की है। ओछड़ा जो धान का कुट्टी, धान का जो पोरा होता है, धान का पोरा को हम लोग चारों तरफ से पूरा स्टेज में हम लोग बिछा दिए दोस्तों, जिससे उस से जो पूरा का जो पोरा होता है वो गर्म होता है दोस्तों, उस पर बैठने के बाद उस पर ठंड नहीं लगती है दोस्तों। इसलिए हम लोग उसको पोरा का पूरा बिछा दिए हैं, और पोरा पर बैठती है तो उसको
आराम से बकरी उसमें खाने का चांस नहीं होता है दोस्तों। और यदि बकरी को भूख लग जाता है मान चलिए, या भर पेट नहीं खा ले जाता है, तो ऐसा भी होता है कि वो पोड़ा को कुटू कुटू करके वो खाते भी रहती है। उसमें जो पोड़ा जो उस पर रखा रहता है तो पोड़ा भी खाती है दोस्तों, और उसमें बैठती भी है, वो किसी तरह को दिक्कत नहीं होता है। देख सकते हैं पूरा स्टेज में आप दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा पोड़ा कुटी का पोड़ा का व्यवस्था किया गया है जिससे ठंड नहीं लगे। तो ये सब चीज और ये सब सुविधा दिए हुए। यदि ज्यादा उसके बाद इतना सुविधा दिए है, हमने बताया सबसे पहले शेड को पूरा तरफ से पैक करना है। दूसरा नंबर बात बताया है बकरी को अपना पूरा बकरी को चट्टी से बोरा का चट्टी है उसको पहनाया हूँ। तीसरा नंबर बात बताया हूँ कि उसका ओछरा दिया हूँ, जो पोड़ा का ओछरा होता है धान पोड़ा का, उसको पूरा का बिछा दिया हूँ। ये 3 बात बताया हूँ दोस्तों। उसके बाद हम लोग ठंड के मौसम में यदि ज्यादा ठंड पड़ रहा है दोस्तों, तो यदि आप शेड के बाहर कैंपस में निकालते हैं तो ज्यादा सुबह में हम लोग नहीं निकालते हैं। जब धूप जब किरण के धाव आता है तब हम लोग शेड से बाहर निकालते हैं। ज्यादा यदि ठंड पड़ रहा है दोस्तों और एकदम सुबह के सुबह हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि किरण के धाव निकालने के बाद हम लोग दोस्तों उसको बकरी को बाहर निकालते हैं। जब तक किरण नहीं धाव निकालता है जब तक नहीं निकालता। पहले जो गर्मी के मौसम में था तो बाहर भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं था, गर्मी के मौसम में बाहर सकेत भी निकाल देते थे। लेकिन अभी जो लगभग निकालते दोस्तों 7 बजे 8 बजे के बीच में लगभग हम लोग निकालते, क्योंकि उतनी किरण के धाव आ जाता है सेट पे दोस्तों, फील्ड में कि मेरा कैंपस में बकरी पालन के कैंपस में। तो अभी तक सुबह के टाइम में दोस्तों ये वीडियो शूट हो रहा है, जिसके कारण सभी बकरियां सब क्या है अभी अंधेरे में सबको खिला रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ठंड के मौसम है। जैसी खा लेगी हो सकता है उसके बाद अपना थोड़ा धूप लगेगा तो उसके बाद कैंपस में सबको लिए क्या है घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बाकी अभी तक सुबह का मौसम है, सुबह के मौसम के है जिसके कारण हम लोग इसको सुबह में सभी बकरियां को खाने के लिए दे दिया हूँ। खाने के लिए मैं क्या क्या दिया हूँ दोस्तों ये मैं भी बता देता हूँ। खाने के लिए हम लोग जैसे कि अभी गेहूं का भूसा खिलाकर बकरी पालन कर रहे हैं दोस्तों। गेहूं के भूसा ही सिर्फ नहीं आता है, उसमें बहुत सारी चीजें आता है दोस्तों, उसमें मिलाया आता है। जैसा कि गेहूं का भूसा हो गया, चोखा हो गया, चुन्नी हो गया, नमक हो गया, और बहुत सारा उसमें चीज आता है। दाना मिश्रण भी आता है, उसमें दाना मिश्रण भी हो गया। यदि हरा चारा आता है तो उसमें हरा चारा को भी मिक्स किया जाता है। जैसे हरा चारा में सुपर नेपियर भी उसमें मिक्स आता है। 50% अभी हरा चारा मेरा कम हो गया है, जिसके कारण 50% मतलब कि हरा चारा और 50% में सूखा चारा मिक्स करके उसमें बकरी को खिलाया जाता है भरपेट। यदि कोशिश यह रहता है यदि हरा चारा रहता है पूरा तो पूरा मात्रा में कोशिश रहता है कि हरा चारा को ही लाकर बकरी पालन किया जाए, लेकिन हरा चारा कम होने के कारण हम लोग उसमें अभी गेहूं का भूसा का भी इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों इस तरह से हम लोग बकरी पालन करते हैं। और हम लोग का बकरी यहाँ पालन जो होता है दोस्तों वह क्रॉस ब्रीड पर बकरी पालन होता है। आप हमारे स्टेज में जो भी बकरियां देखिएगा दोस्तों वह क्रॉस ब्रीड पर बकरी पालन होता है। जैसे कि ब्लैक बंगाल के बकरी सब आती है, जो भी बकरी सब होती है ब्लैक बंगाल के बकरी होते हैं, उससे ऊंचा नस्ल का ब्रीडर हम लोग रखते हैं। जैसा कि सिरोही हो गया, बरबरी हो गया, इस सब नस्ल के हम लोग ब्रीडर रखते हैं और ब्लैक बंगाल के बकरी रखते हैं, और उसमें हम लोग क्रॉस ब्रीड पे काम करते हैं। जिसका ग्रोथ अच्छा होता है उसका जन्मेशन अच्छा आता है, जो नया आएगा उसका जन्मेशन वो अच्छा आता है दोस्तों। इस तरह से हम लोग बकरी पालन करते हैं। साथ में दोस्तों बकरी पालन के साथ साथ हम लोग जैसे कि ट्रेनिंग भी देते हैं दोस्तों बकरी पालन का। बहुत सारे नए नए किसान होते हैं कि बकरी पालन शुरू करते हैं, उनको बहुत सारी चीज दिक्कत होता है बकरी पालन करने में, ये चीज जानकारी नहीं, वो चीज जानकारी नहीं, भाई कर लेने के बाद शुरू में कर तो लेते हैं, जानकारी नहीं होने के बाद वो दिक्कत होता है उनको। तो सबसे पहले यह बात कहना चाहूंगा कि आप बकरी पालन करने से पहले आप ट्रेनिंग लेकर बकरी पालन करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारे से ट्रेनिंग लीजिए, आपको अपने जहाँ पे नजदीकी पौधा है दोस्तों वहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। नहीं तो हम लोग का भी ऑनलाइन ट्रेनिंग चलता है, ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से वो आपको ट्रेनिंग ले सकते हैं और सीख के करें दोस्तों। बकरी पालन में कोई घाटा की बिजनेस नहीं है, हम लोग भी 4-5 साल से करता हूँ, अच्छा बिजनेस है बकरी पालन। और बकरी पालन में घर रह के बकरी पालन कर सकते हैं, घर परिवार के साथ रहकर भी बकरी पालन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के दोस्तों वीडियो हम लोग बहुत लंबा हो रहा है, यहीं तक रोकते हैं। फिर मिलता हूँ अगला बार नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।